नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी पाइथन की सीरीज़ में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। इस लेक्चर में हम बिट वाइज ऑपरेटर को पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आइए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो बिट वाइज ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर नंबर्स, कि नंबर्स का कंपैरिजन करने के लिए बिट वाइज ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। लेकिन नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? बाइनरी फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में कोई भी कंपैरिजन नहीं होने वाला है। सारे कंपैरिजन किस फॉर्म में होने वाले हैं? बाइनरी फॉर्म में होने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला लेक्चर हमारा देखा होगा तो मैंने बताया था कि इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल अच्छे से देख लीजिएगा, तभी लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप के हमारे ये बिट वाइज ऑपरेटर हो सकते हैं। अगर नाम भी आप ध्यान से देखें, बिट वाइज, बिट के हिसाब से, और बिट क्या होती है? 0 1 होती है। ठीक, तो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं हमारे, सबसे पहला होता है एंड टाइप का, और जोर, नॉट, फिर आता है शिफ्ट वाला कि 0 फिर लेफ्ट शिफ्ट, उसके बाद साइंड राइट शिफ्ट। ये हमारे कुछ टाइप हैं जो कि आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के अंतर्गत। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस ऑपरेटर का क्या काम होता है, और ध्यान से समझिएगा। अगर पहला आप समझ गए तो बाकी सब समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे ज़्यादा बुद्धि आपको पहला ऑपरेटर समझने में लगानी है कि एंड टाइप का बिटवाइज ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इससे समझने का प्रयास करिए, फिर प्रैक्टिकल में मैं करके दिखाता हूँ कैसे इसको करते हैं। तो सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। अगर दोनों बिट 1 होगी तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिए। अब चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम एंड ऑपरेटर का अपना यूज़ कर पाएँ। तो हम ले रहे हैं एक वेरिएबल x और उसके इक्वल हम रख ले रहे हैं 9, और दूसरा वेरिएबल हमने लिया y और इसके इक्वल हमने रख लिया 7। अब हम लगा रहे हैं एक वेरिएबल z इज इक्वल टू, अब इसमें एंड ऑपरेटर कहाँ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे? x, और बीच में लगाया हमने एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर की साइन है आपकी, और y, और नीचे हम करा लेंगे सिंपल सा प्रिंट अपने z ऑपरेटर को। ये z हमें स्मॉल में रखना होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम रन करा कर देखते हैं क्या आउटपुट हमारा आया। आउटपुट आ गया 1। अब ये कैसे आया, ये हमारी मुद्दे की बात है आज। चलिए आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर ये जो 9 आपका है ये कन्वर्ट हो रहा है बाइनरी में। तो अगर आप 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आता है 1 0 0 1, और इसके आगे 4 0 हम इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि 8 बिट में ये कन्वर्जन होता है। और दूसरा हमारा क्या है? 7। 7 को अगर हम बाइनरी में बदलें तो हमारा आता है 1 1 1, और इसके आगे हम लगा दे रहे हैं 0 क्योंकि 8 बिट हमें कैलकुलेट करना है। ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एंड ऑपरेटर हमारा लग रहा है। और एंड ऑपरेटर क्या कहता है? जब दोनों वैल्यूज़ 1 होगी तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। इसके अलावा कोई भी केस होगा, अगर दोनों में से एक भी 0 है या दोनों 0 हैं तो आपका आउटपुट 0 आएगा। तो चलिए एंड ऑपरेटर लगा कर देखते हैं। यहाँ पर 1 है, ऊपर भी 1 है, दोनों में 1 है इसलिए आ गया 1। नीचे 1 है लेकिन ऊपर 0 है तो 0, फिर नीचे 1 है ऊपर 0 है तो 0, नीचे 0 है ऊपर 1 है तो दोनों में से एक 0 फिर से हो गया 0, और इसमें तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है, सब में 0 0 है तो 0 0 ही आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आउटपुट आ गया। और इसको अब बदला जाएगा डेसिमल में। बाइनरी में जो 1 होता है उसको जब आप डेसिमल में बदलेंगे तो वो 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट 1 आ गया है। चलिए कुछ और करके देखते हैं ताकि ये समझ में आए। ये पहला है इसलिए मैं इतने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ ताकि बाकी में आपको बुद्धि लगाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर मैं नीचे वाला मिटा ले रहा हूँ। और एक चलिए कुछ और करके देखते हैं, यहाँ पर कुछ और ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने रख लिया आपका 5 रख लिया, ठीक है, और सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर 5 को आप ठीक है, अब अगर 5 को आप बाइनरी में बदलें तो आपका आउटपुट आता है 1 0 1, और इसको हम बदल रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट बाइनरी फॉर्म में हो गया। अब अगर इसको मैं सॉल्व करके देखूं तो यहाँ पर आ रहा है 1 1 का 1, और बाकी सब में कोई ना कोई 0 है तो पूरे में आपका 0
हो गया, तो यहाँ पर भी आपका आउटपुट 1 आना चाहिए जब इसको रन कराएंगे। तो चलिए करा कर देखते हैं। यहाँ पर हमने रन कराया और आउटपुट हमारा 1 आ गया। समझ में आ रही है बात? अगर मैं 9 का 9 से कर दूं तो क्या बात बनेगी? देखिए 9 का 9 से ही कर दे रहे हैं एंड, तो यहाँ पर क्या चीज़ बदलाव आएगी, चलिए करके देखते हैं। तो इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ फिर से, ठीक है। और ऊपर भी 9 है और नीचे भी 9 है, तो सेम नंबर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नीचे की तरफ भी। तो 1 के नीचे 1 लिख दिया, 0 लिख दिया। थोड़ा सा मैं माउस से लिखता हूँ तो थोड़ी गलती हमसे हो जाती है, पर आप समझने पे ध्यान दीजिए, समझा मैं बेहतरीन ले जाऊँगा आपको अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो। ये भी 9 है, x और y दोनों 9 है। अब इसको सॉल्व करिए तो ऊपर नीचे दोनों में 1 है तो 1 आ गया, फिर 0, फिर 0 और फिर 1 आ गया और आगे 0 0 0। तो अगर 9 और 9 का ऐड किया जाएगा तो आपका आउटपुट जो आएगा वो 9 ही आएगा। देखिए यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया इसको और देखिए आउटपुट हमारा 9 आया, क्योंकि सेम चीज़ है और सेम का सेम से ऐड करने पे, मतलब अगर 5 का 5 से ऐड करेंगे तो आउटपुट 5 आएगा, 4 का 4 से करेंगे तो आपका आउटपुट 4 ही आएगा। ये भी याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, MCQ में पूछा जाता है, तो बहुत ही आसान सवाल हो जाता है। अगर सेम नंबर का सेम नंबर से ऐड करेंगे तो सेम नंबर ही हमारे आउटपुट में आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पहला ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे ऑपरेटर की बात करते हैं। और अब और क्या कहता है, चाहे ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक में भी 1 होगा तो आपका आउटपुट आ जाएगा 1। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों में से दोनों 1 होने चाहिए तब 1 पे आएगा, और यहाँ पर दोनों में से एक भी 1 होगा तो आपका आउटपुट 1 आ जाएगा, ठीक। इस पर भी थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं। अगर 1 2 शुरू के आप समझ जा रहे हैं तो फिर बाद में आपको बुद्धि लगानी नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पर फिर से 7 रख लेते हैं, और जब याद करिए हमने एंड ऑपरेटर लगाया था तो यहाँ पर आउटपुट 1 आया था, लेकिन जब हम और ऑपरेटर यहाँ पर लगा देंगे, बीच में यहाँ पर हम और ऑपरेटर की साइन लगा रहे हैं, तो और ऑपरेटर लगाने से यहाँ पर आउटपुट 15 आ रहा है। अब ये सर 15 कैसे आया, वापस चलिए वही कहानी करते हैं कि 9 को जब बाइनरी में बदला गया तो आया 1 0 0 1, और ये 8 बिट में कंप्लीट करने के लिए आगे हमने 4 0 लगा दिए। और 7 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया गया तो 1 1 1 आया, और आगे हम 5 0 लगा देते हैं, ये लग गए। अब चलिए, अब दोनों में से एक में भी 1 होगा तो आपका आउटपुट 1 आना चाहिए। दोनों में 1 है, जाहिर सी बात है 1 आएगा। नीचे 1 है, ऊपर 0 है, एक में 1 आ रहा है, 1 आएगा। दोनों में से एक में 1 है, 1 आएगा, क्योंकि और ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। एंड होता तो एक में 0 होने पे 0 हो जाता है। यहाँ पे भी एक में 1 है तो 1 हो गया, इसमें दोनों में 0 है तो 0 आएगा। दोनों में 0 होने पे और ऑपरेटर 0 देता है, और किसी एक में भी 1 हो तो 1 देता है। ये आपका नंबर आ गया, और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपका 15 आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ हमारा और ऑपरेटर काम करता है। चलिए आगे ऑपरेटर की बात करते हैं। अगला ऑपरेटर हमारा कौन सा है, तो अगला ऑपरेटर है हमारा ज़ोर। ज़ोर ऑपरेटर क्या काम करता है, ज़ोर ऑपरेटर का एक नियम है, ये कहता है कि दोनों में से एक में ही 1 होना चाहिए तब हम 1 आउटपुट देंगे। अगर दोनों में 1 हुआ या दोनों में 0 हुआ तो ये ऑपरेटर 0 देगा। चलिए समझाते हैं। मान लीजिए एक में 0 है और दूसरे में 0 है तो इसमें 0 आएगा आउटपुट, ठीक है। एक में 1 है, दूसरे में 0 है तो 1 आएगा। दोनों में से एक में 1 है, एक में 1 है, सॉरी पहले में 0 है और दूसरे में 1 है तो भी 1 आएगा। लेकिन अगर दोनों में 1 हो गया तो ये 0 कर देगा। कुछ इस तरीके से आपका ज़ोर ऑपरेटर काम करता है। समझ में आया कि दोनों में अगर सेम होगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, और दोनों में अगर डिफरेंट होगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आई ये बात? चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं सेम ऑप्शन के साथ। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ज़ोर ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और सबसे पहले इसको हम खुद से सॉल्व करके कोशिश करते हैं कि हम खुद से निकाल लें, फिर आउटपुट मैच कराएंगे। तो 9 को जब हम बाइनरी में बदले तो हमारा आया 1 0 0 1, आगे 0 अपने हिसाब से आप लगा लीजिएगा, फिर 1 1 1 आया 7 का, ठीक है। 7 और 9 का हम ज़ोर कर रहे हैं, सॉल्व करके देखते हैं। दोनों में सेम तो 0, दोनों में डिफरेंट तो 1, दोनों में डिफरेंट तो 1, दोनों में डिफरेंट तो 1। अब 1 1 1 हमारा आया है, और इसको जब आप बदलेंगे डेसिमल में तो आपका आउटपुट आना चाहिए 14, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, रन करा रहे हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ को रन करा कर देखते हैं। रन कराया और हमारा आउटपुट 14 आ गया।
तो कुछ इस तरीके से हमारा XOR ऑपरेटर काम करता है। इसके बाद हमारा अगला ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, रिवर्स करने का, कि मतलब जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 कर देगा और जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 कर देगा। एक और चीज़, इसको करने के लिए आपको 2 वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, सिंगल वेरिएबल पे भी आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा, एक बार करेंगे तो ये रन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 0 फिल लेफ़्ट शिफ्ट। अब यहाँ पर सारे जो आपके बाइनरी नंबर हैं वो लेफ़्ट शिफ्ट हो जाते हैं। चलिए करके देखते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर एक x मैंने वैल्यू ले ली और इसमें 9 सेव करा दिया, ठीक है, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। और उसके बाद एक वेरिएबल लिया z और उसमें क्या करा रहे हैं, हम करा रहे हैं x को लेफ़्ट शिफ्ट। कितने पोजीशन लेफ़्ट शिफ्ट करा रहे हैं, 1 करा रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा, पर जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसको लिखने पर प्रोग्राम पे क्या असर पड़ेगा वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 9 को बाइनरी में लिख के दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पर 8 ब्लॉक बना लेने हैं, ठीक है। तो जैसा बन पाया है मैंने बनाया है, थोड़ा सा प्रयास करिएगा समझने का। और नीचे भी मैं बना रहा हूँ इसी सेम चीज़ को, और क्यों बना रहा हूँ ये आप बाद में समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, इसका मतलब होता है x में जो बिट्स हैं उसको एक कदम शिफ्ट कर दीजिए। किस तरफ, देखिए तीर किस तरफ बनी है, इस तरफ शिफ्ट करना है, मतलब इस तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जैसे ही आगे बढ़ा, ये 8वीं पोजीशन पे था तो ये चला गया गार्बेज में, मतलब ये ख़त्म हो गया। ये एक कदम आगे बढ़कर आ गया अपनी 8वीं पोजीशन पे, मतलब ये 0 आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से ये एक कदम आगे बढ़ा तो ये आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से अगला 0 भी आया। फिर ये 1 की बारी थी, ये आगे बढ़ा और चला आया 5वीं पोजीशन पे। ये 0 हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये 1 गया था यहाँ पर। फिर इस 0 की बारी थी, ये आ गया अपनी इस पोजीशन पे एक कदम आगे बढ़ के। उसके बाद इस 1 की बारी थी, और फिर लास्ट में ये जगह खाली बच गई। और ये जगह जो खाली बची है इसमें आ जाता है आपका 0। क्या चीज़ आ जाती है यहाँ पर, यहाँ पर आ जाता है आपका 0। तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक। ये हमारा आउटपुट आता है। और जब इसी चीज़ को आप प्रिंट कराएंगे तो ये चीज़ हमारा डेसिमल में बदलकर आउटपुट में बदल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 18 हमारा आउटपुट आ गया, जिसका बाइनरी यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। कुछ इस तरीके से आपका काम करता है ये लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और इसका जस्ट उल्टा काम करता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। और यहाँ पर जो 1 लिखा है, अगर इसको आप 2 लिख देंगे तो सारे बिट्स 2 पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे, और लास्ट में जो 2 जगह खाली बचेगी वहाँ पर 0 एडजस्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हैं इस शिफ्ट ऑपरेटर के साथ। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया। अगर आप वीडियो के इस सेक्शन तक पहुँचे हैं, मतलब ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी, अगर इस वीडियो से कुछ अच्छा कंटेंट आपको मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक कमेंट कर दीजिएगा कि किस तरीके से आपको ये वीडियो हमारी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एजुकेशनल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।